लेखक जेम्स एलन अपनी पुस्तक एज ए मैन थिंकेथ के अध्याय 2 में इफ़ेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस अर्थात विचारों का परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है एक्सप्लेन करते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान का दिमाग बगीचे जैसा है। इसे या तो हम समझदारी से तैयार कर सकते हैं या अनियंत्रित तरीके से इसे अपने हाल पर छोड़ सकते हैं। परंतु इसे हम तैयार करें या अपने हाल पर छोड़ें, उसका परिणाम तो अवश्य मिलेगा। अगर हम कोई उपयोगी बीज नहीं डालते हैं तो उस बगीचे में खरपतवार के बेकार बीज आने लगेंगे और एक ऐसा समय आएगा जब पूरा बगीचा खरपतवार से भर जाएगा। इस संसार का यह एक सत्य है कि बुरी चीज़ें बड़ी आसानी से हमारी पास आ जाती है, जबकि अच्छी चीज़ों को अपने पास लाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। इसी तरह बुरी आदत डालने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अच्छी आदतें डालने में समय लगता है। बुरी परिस्थितियाँ अपने आप आ जाती हैं, लेकिन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करना होता है। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह बात गांठ बांध लें, आप अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। लेखक कहते हैं कि जिस तरह माली बगीचे की योजना बनाता है, उसे खरपतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार उसमें फल और फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। उसे सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों की खरपतवार से दूर रखना चाहिए और सही, उपयोगी और पवित्र विचारों के फल फूलों का अंत तक ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रक्रिया के दौरान इंसान को देर सबेर यह पता चल जाता है कि वह अपनी आत्मा का माली है और अपने जीवन का निर्माता निर्देशक है। लेखक यह हमें बताते हैं कि विचार और चरित्र एक ही है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि विचारों से चरित्र बनता है और चरित्र परिवेश व परिस्थितियों के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान के जीवन की बाहरी परिस्थितियाँ हमेशा उसकी आंतरिक अवस्था के पूरे तालमेल में रहती है। जैसा अंदर होता है वैसा ही बाहर होता है। बाहरी परिस्थितियाँ आंतरिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती है। हर इंसान, चाहे वह जहाँ भी है, अपने विचारों की बदौलत ही है। अपने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं वे ही उसे वहाँ लाए हैं। जिंदगी में संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ एक ऐसे नियम का परिणाम है जिससे कभी कोई गलती नहीं होती। यह उन लोगों के बारे में भी सच है जो अपने माहौल से अलग थलग महसूस करते हैं और उन लोगों के बारे में भी सच है जो अपने माहौल से संतुष्ट हैं। लेखक कहते हैं कि एक विकासशील प्राणी होने के नाते इंसान अपनी वर्तमान जगह पर इसलिए है ताकि वह विकास कर सके। जब वह किसी परिस्थिति के भीतर मौजूद सबक सीख लेता है तो वह परिस्थितियाँ चली जाती है और उसकी जगह पर दूसरी परिस्थिति आ जाती है। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों को जल्दी दूर कराना चाहते हैं तो उससे सबक सीख लीजिए। जब तक इंसान खुद को बाहरी स्थितियों के अधीन मानता रहता है तब तक वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने जीवन की सृजन करने की शक्ति उसी के पास है तो वह अपने विचारों के जरिए अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर लेता है। जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वह मनचाहे बीज बोकर परिस्थितियों की मनचाही फसल पैदा कर सकता है तो वह सच्चे अर्थों में अपना स्वामी बन जाता है। परिस्थितियाँ विचार से पैदा होती है। जिस भी इंसान ने आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धिकरण का अभ्यास किया है उसे यह बात देर सबेर पता चल जाती है, क्योंकि इस दौरान वह गौर करता है कि उसकी बाहरी परिस्थितियों में केवल उतना ही परिवर्तन हुआ है जितना उसकी मानसिक स्थिति में हुआ था, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। यह बात 16 आने सच है कि जब मनुष्य गंभीरता से अपने चरित्र के दोष दूर करने में जुट जाता है और इस दिशा में तेज़ी से तरक्की करता है तो बाहरी दुनिया में भी उसकी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। लेखक कहते हैं कि विचार का हर बीज, चाहे उसे बोया गया हो या दिमाग में परे रहने की अनुमति दी गई हो, वहाँ पर जड़ें जमा लेता है और अपने जैसे फल फूल उत्पन्न करता है। यह बीज देर सवेर कर्म का फूल उगा देता है, जिससे सुखद अवसर या दुखद परिस्थितियों के फल पैदा होते हैं। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छे विचार से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से बुरे। अगर आपके विचार मिश्रित हैं तो आपको मिश्रित फल मिलेंगे। इंसान के जीवन में सुखद और दुखद दोनों किस्म की बाहरी परिस्थितियां होती हैं और इस तरह दोनों ही परिस्थितियों से अंततः इंसान का भला हो सकता है, क्योंकि फसल काटने वाला माली सुखद और दुखद दोनों तरह की परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीख लेता है।
जैसा हम पहले ही जानते हैं कि परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि विकास की प्रक्रिया में हम उनसे सबक सीख लें। जब हम सबक सीख लेते हैं तो फिर वे चली जाती है और लौटकर वापस नहीं आती है। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थिति से परेशान हैं तो उन्हें अलविदा कहना चाहते हैं तो उनसे सबक सीख लें, वे खुद ब खुद आपके जीवन से चली जाएंगी। इंसान किस्मत या हालात की वजह से जेल खाने या गरीब खाने में नहीं पहुंचता है, बल्कि अपने घटिया विचारों और बुरी इच्छाओं की वजह से पहुंचता है। भली मानसिकता वाला कोई व्यक्ति कभी किसी बाहरी शक्ति के तनाव के वशीभूत होकर अचानक अपराध में लिप्त नहीं होता है। दरअसल वह आपराधिक विचार उसके मन में काफ़ी समय से गोपनीय रूप से दबा हुआ रहता है और अवसर आने पर वह पूरी संग्रहित शक्ति के साथ सामने आ जाता है। परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती हैं, वे तो सिर्फ उसके असल स्वरूप को सामने लाती हैं। लेखक यह कहते हैं कि विचार का स्वामी होने की बदौलत मनुष्य खुद का निर्माता है, अपने परिवेश का रचयिता है और अपनी तकदीर का इबारत वह खुद लिखता है। पृथ्वी पर अपनी यात्रा के हर कदम में मनुष्य अपने विचारों से मेल खाने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करता है। वे परिस्थितियाँ उसके विचारों की शुद्धता या अशुद्धता, शक्ति और कमजोरी का ही प्रतिबिंब होती है। इंसान उस चीज़ को आकर्षित नहीं करता जिसे वह चाहता है, वह तो उस चीज़ को आकर्षित करता है जैसा वह अंदर से सचमुच होता है। हो सकता है कि हमें यह लगे कि उसकी मनोकामना, आवेग और महत्वाकांक्षा हर कदम पर परास्त हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि उसे अपने सबसे गहरे विचारों और इच्छाओं का परिणाम मिलता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हमारी किस्मत या बदकिस्मती की बागडोर हमारे ही हाथ में होती है या हमारे विचारों से तय होती है। इंसान अपने पैरों में बेड़ियां खुद डालता है। विचार और कर्म तकदीर के जेलर हैं। यदि विचार और कर्महीन हो तो वो इंसान को कैद कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन वो खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए वे हमेशा हर जगह बंधन में रहते हैं। जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के कष्ट से नहीं घबराता है, वह कभी अपनी मनचाही चीज़ पाने में असफल नहीं होता है। यह सभी तरह की चीज़ों के बारे में सच है, चाहे वह इस लोक की हो चाहे परलोक की। जिस व्यक्ति का इकलौता मकसद दौलत हासिल करना है, उसे भी मनचाही मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत त्याग करने होते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान का अहम यह विश्वास करने से खुश होता है कि वह अपने सद्गुण की वजह से कष्ट उठा रहा है। बहरहाल, जब तक मनुष्य हर बीमार, कटु और अशुद्ध विचार को अपनी आत्मा से बाहर ना निकाल दे, तब तक वह यह जानने या कहने की स्थिति में नहीं आ सकता कि उसके कष्ट उसके दुर्गुणों के नहीं, सद्गुणों के परिणाम हैं। कुछ समय बाद ही उसे यह पता चल जाएगा कि उसके मस्तिष्क और जीवन में एक महान नियम काम कर रहा है जो पूरी तरह न्यायपूर्ण है। यह नियम कभी बुराई के बदले भलाई नहीं दे सकता और यह नियम कभी भलाई के बदले बुराई नहीं दे सकता। इस ज्ञान के सहारे जब वह पलटकर अपने अतीत को देखता है तो समझ जाता है कि पहले वह अज्ञानी था, इसलिए वह यह देख नहीं पाया कि ज़िंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नियमों पर चलती है। उसे पता चल जाएगा कि उसके अतीत के सभी अच्छे बुरे अनुभव उसी के विकासशील या अविकसित स्वरूप के सिर्फ बाहरी परिणाम थे। अच्छे विचारों और कामों से कभी बुरे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, बुरे विचारों और कामों से कभी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि मक्का से सिर्फ मक्का उग सकती है और गाजर से सिर्फ गाजर। कष्ट हमेशा किसी क्षेत्र में गलत विचार का ही परिणाम होता है। यह इस बात का संकेत है कि इंसान अपने अस्तित्व के नियम के तालमेल में नहीं है। कष्ट का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग है इंसान को शुद्ध करना, यानी उसके भीतर की हर बेकार और अशुद्ध चीज़ को जलाना। पूरी तरह शुद्ध होने के बाद पवित्र और शुद्ध व्यक्ति के कष्ट खत्म हो जाते हैं। लेखक यह बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली कष्टकारी परिस्थितियां उसके मानसिक असामंजस्य का परिणाम होती है। व्यक्ति की सुखद परिस्थितियां उसके मानसिक सामंजस्य का परिणाम होती है और सही विचार का पैमाना भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि सुख है। गलत विचार का पैमाना भौतिक संपत्ति की कमी नहीं बल्कि दुख है। कोई व्यक्ति दुखी लेकिन अमीर हो सकता है, इसी तरह वह सुखी लेकिन गरीब हो सकता है। सुख और संपन्नता एक साथ सिर्फ तभी आती है जब संपत्ति का सही और बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल किया जाए। गरीब आदमी दुख के दलदल में धंसता जाता है जब वह बदकिस्मती को अपनी परिस्थितियों का कारण मान लेता है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को सही नहीं कर सकते हैं
तो किस्मत को दोष ना दें, बल्कि खुद को दोष दें। आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप दुख भरा जीवन जिएं। ईश्वर ने आपके जीवन में ढेर सारे कष्ट नहीं लिखे हैं जिन्हें आप उठा रहे हैं। ये सारे कष्ट तो आप अपने विचारों के कारण उठा रहे हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किस्मत को दोष देना छोड़ दें और अपने विचारों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक सोच या नकारात्मक दृष्टिकोण को बदल दें, उसकी जगह पर सकारात्मक सोच या सकारात्मक दृष्टिकोण को रख दें और फिर अपनी आँखों से अपना तकदीर को बदलते देखें। अगर आप इस सत्य को जान जाएंगे कि विधाता किसी की तकदीर उसके ललाट पर नहीं लिखता, बल्कि मनुष्य खुद अपने विचारों से अपनी तकदीर लिखता है। इंसान तभी इंसान बनना शुरू होता है जब वह शिकायत करना और निंदा करना छोड़ देता है। जब वह उस न्यायपूर्ण नियम की खोज शुरू करता है जो उसके जीवन को संचालित करता है, जब वह अपने दिमाग को इस नियम के अनुरूप ढाल लेता है, तो वह इसके बाद अपनी बुरी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। तब वह अपने दिमाग में प्रबल, सकारात्मक और उच्च विचार रखता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को बस खुद को सही करना है, उसके बाद वह देखेगा कि यह संसार अपने आप सही हो गया है। अगर आपने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है तो संसार आपको काला दिखेगा, लेकिन अगर आपने काला चश्मा उतार कर गुलाबी चश्मा लगा लें तो आपको संसार गुलाबी दिखेगा। अगर मनुष्य अपने विचार को तेज़ी से बदल ले तो उसकी ज़िंदगी की भौतिक परिस्थितियों में इतनी तेज़ी से परिवर्तन होगा कि उसे देखकर वह हैरान रह जाएगा। इंसान कल्पना करता है कि वह अपने मन के अंदर के विचारों को गोपनीय रख सकता है, लेकिन यह कतई संभव नहीं है। विचार तेज़ी से आदत में ढल जाता है और आदत परिस्थितियों में साकार हो जाती है। लेखक कहते हैं कि कोई इंसान प्रत्यक्ष रूप से तो अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता, लेकिन वह अपने विचारों को चुनकर और प्रत्यक्ष रूप से अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकता है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको बेहतर विचारों का विकल्प चुनना होगा, ख़ास तौर पर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप तरक्की करना चाहते हैं। अगर आप दौलत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो दौलत के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक और अच्छी बातें सोचें। ध्यान रहे, आपको बाकी के क्षेत्रों में भी सकारात्मक और अच्छी बातें सोचनी है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप यह काम बहुत ही शिद्दत से और निरंतरता से करें। इंसान अपने अंदर के जिन विचारों को सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस करता है और प्रोत्साहित करता है, प्रकृति उन्हें साकार करने में इंसान की हर संभव मदद करती है। प्रकृति उसके सामने ऐसे अवसर पेश करती है जिससे उसकी सबसे प्रबल विचार ऊपर तक, सतह तक आ जाए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इस तरह इस अध्याय में लेखक हमें इफ़ेक्ट्स ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस, विचारों का हमारी परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह एक्सप्लेन करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल थॉट्स फॉर ग्रोथ को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।